Hello everyone, welcome to Civil Staff, and in this video we're going to discuss about the CSIR नेट केमिकल साइंस सिलेबस। तो इस वीडियो में हम डिटेल में केमिकल साइंसेस दैट इज केमिस्ट्री के लिए जो भी आपका सिलेबस रहता है उसे डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड आई होप कि आपने पिछली वीडियो भी देख ली होगी जिसमें हमने एग्जाम पैटर्न के बारे में बात की थी कि किस तरीके से आपके टोटल क्वेश्चंस रहते हैं, कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट ए बी सी में जो है वो एग्जाम को डिवाइड किया जाता है। पार्ट ए में जहाँ पे आपका एप्टीट्यूड वाला पार्ट रहता है और बी और सी जो है वो आपका अपनी केमिस्ट्री से रिलेटेड रहता है। पार्ट ए आपका 2 मार्क्स का, पार्ट बी जो है वो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, एंड जो आपका थर्ड पार्ट है दैट इज अ सी पार्ट, वहां पे हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका 4 मार्क्स का रहता है। ये सब चीजें हम पिछली वीडियो में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी जो है वो हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे दैट इज द CSIR नेट सिलेबस फॉर द केमिकल साइंसेस। और जो भी बच्चे इसके लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं अपनी तैयारी को थोड़ा ज्यादा बूस्टअप कर दीजिए, क्योंकि अभी जो एग्जाम है वो जैसे दिसंबर में हमारे पास देखने को मिलेगा। सो अभी भी हमारे पास टाइम है और हम अभी भी अगर अपनी प्रेपरेशन को एक अच्छे तरीके से करते हैं तो हम उसे जो है वो टारगेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो केमिकल साइंसेज है वहां पे केमिस्ट्री के डिफरेंट ब्रांचेस से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लाइक इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, बायोकेमिस्ट्री एंड देन आपकी आ जाती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। सो यहाँ पे हर एक चीज के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि कौन कौन से सिलेबस में आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। एंड एक और बात कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले हमें सबसे पहले उसके सिलेबस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे माइंड में एक टॉपिक क्लियर रहे कि हाँ हमें इस पार्ट को करना है। सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सिलेबस को सबसे पहले आप ध्यान से देख लीजिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर की बात करूँ दैट इज द केमिकल पीरियोडिसिटी, एंड एज वी ऑल नो दैट पीरियोडिक टेबल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड द केमिकल बॉन्डिंग आर द हार्ट एंड द सोल ऑफ द केमिस्ट्री। अगर आप केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो तो ये जो 3 चैप्टर्स हैं इनके बारे में आपको डिटेल में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्या है, बेसिक है हमारी केमिस्ट्री के। सो इसी तरीके से फर्स्ट चैप्टर जो आपका रहता है दैट इज अबाउट द केमिकल पीरियोडिसिटी, जहाँ पे आप केमिकल पीरियोडिसिटी का मतलब है कि पीरियोडिक टेबल, एसपीडी एंड एफ ब्लॉक के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। उसके बाद आपका रहता है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन होमो एंड हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं वस्पर थ्योरी की बात यहाँ पे करी जा रही है। जो हम छोटी क्लासेस की अगर बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग वाला जो चैप्टर है वहां से आपको क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड, बेस कंसेप्ट एंड द नॉन एक्वियस सॉल्यूशन सॉल्वेंट्स। और इसके बाद है आपके पास मेन ग्रुप एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, एलोट्रॉपी किस तरीके से होती है, उनकी सिंथेसिस, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ द कंपाउंड्स। एंड जैसे कि मैंने पहले कहा था कि केमिकल पीरियोडिसिटी का है जिसमें आप मेन ग्रुप एलिमेंट्स के सारी प्रेपरेशन के बारे में, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्पेशल अगर उनका कोई यूज है, अगर वो कहीं डिफाइन किया गया है तो वो चीजें आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। उसके बाद आपका आ जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज अबाउट द डी ब्लॉक एलिमेंट। एंड यहाँ पे भी आप सबसे पहले पढ़ते हैं स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग थ्योरीज के बारे में, स्पेक्ट्रल एंड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड द रिएक्शन मैकेनिज्म। So this is all about the first 5 topics from the inorganic chemistry। और इसी तरीके से अगर मैं आगे बात करूं तो आगे हमारे पास इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जहां पे आप एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे स्पेक्ट्रल एंड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। उसके बाद इसी चैप्टर में आपका रहता है अगला टॉपिक दैट इज द रिडॉक्स केमिस्ट्री एंड द एनालिटिकल एप्लीकेशंस। उसके बाद ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से डेफिनेटली जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ऑर्गेनोमेटालिक में किस तरीके से इनको सिंथेसाइज किया गया है, बॉन्डिंग एंड द स्ट्रक्चर, रिएक्टिविटी उनकी, देन होमोजीनियस कैटालिसिस के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप क्लोजो, नीडो, ब्रोमो, इन सब चीजों, अरेक्नो के बारे में जो है वो स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आपका रहता है केजेस एंड मेटल क्लस्टर, छोटा सा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री, जहां पे आप पढ़ते हैं कि किस तरीके से अगर दो चीजें आपस में मिक्स हैं तो उनकी सेपरेशन किस तरीके से की जाएगी, क्या स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स वहां पे रहेंगी, इलेक्ट्रो एंड थर्मो एनालिटिकल मेथड्स जो है वो यहाँ पे देखने को
मिलते हैं। और इसी तरीके से आगे मैं बात करूं आपके पास, तो हमारे पास एक रहता है टॉपिक दैट इज बायो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पे बायो और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे रहता है आपका फोटो सिस्टम, पोरफायरिन्स, मेटालो एंजाइम्स, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, मेटल कॉम्प्लेक्सेस इन मेडिसिन। तो यहाँ पे क्या है, एक मिक्सचर सा देखने को मिलेगा आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। और आगे है आपके पास कैरेक्टराइजेशन ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जहां पे आप इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन, एनएमआर, ईपीआर, मॉसवार, यूवी विजिबल, न्यूक्लियर क्वाड्रुपोल रेजोनेंस, एमएस, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स, मतलब जो भी आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपीज हैं वो सारी की सारी जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ग्रेजुएशन लेवल पर हमने इन चीजों को पढ़ना स्टार्ट किया था, और जब हम अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं तो वहां पे ये चीजें डिटेल में जो है वो रहती हैं, और मुझे लगता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में सभी लोगों ने ये चीजें स्टडी कर रखी होंगी। और इसी तरीके से आगे बात करूं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है हमारे पास, जहां पे हम न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में, फिजन एंड फ्यूजन एंड देन रेडियो एनालिटिकल टेक्निक्स एंड एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं। सो दीज आर द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टॉपिक की, तो ये जो था पीछे तक हमारा, जिसमें हमने टोटल 12 शायद टॉपिक्स देखे हैं, दिस इज ऑल फ्रॉम द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने कुछ टॉपिक्स, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना हो जाती है, तो अगर आप उसे थोड़ा ध्यान से भी देखेंगे, और मान लो अगर इसमें कोई साइंटिफिक डाटा भी है ना, तब भी इंटरेस्टिंग है पढ़ने में, आसानी से जो है हम यहाँ पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होगी अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल आ जाता है, अदरवाइज चीजें क्या है, इंटरेस्टिंग है, और आप आसानी से जो है वो उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि आसानी से बोल दिया तो बहुत ही आसानी से, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़े लेवल का एग्जाम है, तो हमें अपनी प्रैक्टिस और हमें जो है इसके लिए टाइम भी उतना ही ज्यादा डिवोट करना पड़ता है। अगर मैं बोलूं तो हमें 7 से 8 घंटे जो है वो इसके लिए देने पड़ेंगे, तभी जाके ये एग्जाम जो है वो क्वालिफाई होगा, क्योंकि चीजों के लिए यहाँ पे क्या है, डिटेल में आपको जाना पड़ेगा। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो छोटी क्लासेस की बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, देन अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का सारा मिक्सचर जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे। इसी तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात तो होगी, अब चलते हैं अगली केमिस्ट्री की तरफ, दैट इज अबाउट द फिजिकल केमिस्ट्री। तो अब हम जो स्टडी करेंगे दैट इज अबाउट द CSIR नेट फिजिकल केमिस्ट्री सिलेबस, और यहाँ पे जो आपके पास सबसे पहला टॉपिक रहेगा दैट इज अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला टॉपिक जो रहता है क्वांटम में, दैट इज द पोस्टुलेट्स क्या थे इनके, ऑपरेटर अलजेब्रा, एग्जैक्टली सॉल्वेबल सिस्टम, पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, 2 डायमेंशनल बॉक्स भी इसमें आता है, देन हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड द हाइड्रोजन एटम, इंक्लूडिंग शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल एंड द स्पिन एंगुलर मोमेंटा एंड द टनलिंग। तो ये जो है वो टॉपिक्स हैं जो हमने शायद ये फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ा है जब हम क्वांटम केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे ये चीजें जो हैं वो डिटेल में दे रखी हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, अप्रोक्सीमेट मेथड ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें हम पढ़ते हैं वेरिएशनल प्रिंसिपल्स के बारे में, पर्टर्बेशन थ्योरी अप टू द सेकंड ऑर्डर इन एनर्जी। एमएससी में एक बहुत ही फेमस सा टॉपिक रहता था ये पर्टर्बेशन थ्योरी, एंड द नेक्स्ट वन इज उसकी क्या रहेंगी, एप्लीकेशंस रहेंगी। नेक्स्ट आपके पास रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हम टर्म सिंबल्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है, मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड द एंटीसिमेट्रिक प्रिंसिपल। इसके बाद आपका रहता है केमिकल बॉन्डिंग इन डायटोमिक मॉलिक्यूल लाइक एलिमेंट्री कंसेप्ट of molecular orbital and the valence bond theories, Huckel theory for the conjugated pi electron system. नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज अबाउट द केमिकल एप्लीकेशंस ऑफ ग्रुप थ्योरी, और ये आई थिंक एक बुक भी थी इसके ऊपर एमएससी में, और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से भी डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें हम पढ़ेंगे सिमेट्री के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, पॉइंट ग्रुप्स, जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है करेक्टर टेबल, एंड देन हमारे पास रहता है सिलेक्शन रूल्स। सो इस तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री में आपको इस तरीके के जो सिलेबस है या इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट चलेंगे, और नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें आप पढ़ते हैं सबसे पहले रोटेशनल एंड द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, देन आपके पास रहता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, इंफ्रारेड एंड द रमन एक्टिविटीज,
सिलेक्शन रूल्स किस तरीके से होते हैं, एंड लास्ट में हम यहाँ पे पढ़ते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर रहता है दैट इज होल अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स, जहाँ पे आप लॉस के बारे में स्टडी करते हैं, स्टेट एंड द पाथ फंक्शंस एंड देयर एप्लीकेशन, थर्मोडायनेमिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेस लाइक मैक्सवेल का रिलेशन, स्पॉन्टेनिटी किस तरीके से होती है, इक्विलिब्रियम कब अटेन हो रहा है, टेम्परेचर एंड प्रेशर डिपेंडेंस ऑफ द thermodynamic quantities, Le Chatelier's principle, elementary description of the phase transition, phase equilibria and the phase rule. This one is also very important. Thermodynamics of the ideal and the non-ideal gases and the solutions. तो ये सारी चीजें आपको केमिकल थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर से देखने को मिलेंगी। इसी तरीके से नेक्स्ट चलेंगे और हमारे पास नेक्स्ट है यहाँ पे दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सभी ने पढ़ रखी है, तो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा दैट इज अबाउट द नर्नेस्ट इक्वेशन। उसके बाद हमारे पास रहेगा रिडॉक्स सिस्टम, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डी बाय हक्कल थ्योरी, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, देन आपका कॉल्ट्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, आयनिक इक्विलिब्रिया, कंडक्टोमेट्रिक एंड द पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस के ऊपर क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास रहता है दैट इज अबाउट द केमिकल काइनेटिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री में ना थोड़ा सा सिलेबस आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे है एम्पिरिकल रेट लॉस, टेम्परेचर डिपेंडेंस, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म, collision and the transition state theories of rate constant, unimolecular reaction, enzyme kinetics, salt effect and the homogeneous catalysis that is photochemical reactions। तो ये वाला चैप्टर जो है यहाँ से आपको न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी देखने को मिलता है और अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सो यहाँ से भी डेफिनेटली जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब चलेंगे नेक्स्ट की तरफ और नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज कोलॉइड्स एंड सरफेसेस, जहाँ पे आपका रहता है स्टेबिलिटी and the properties of the colloids, isotherms and the surface area and the heterogeneous catalysis। उसके बाद जो अगर मैं ये कोलाइड एंड सरफेसेस की बात करूँ दैट इज अबाउट द सरफेस केमिस्ट्री, तो जो आपकी लैंगमेयर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म थ्योरी थी वहां से भी आपको डेफिनेट जो है वो पिछले कुछ सालों में देखोगे तो रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सॉलिड स्टेट की अगर बात करूं तो यहाँ पे है क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, ब्रैग्स लॉ, एप्लीकेशन एंड द बैंड स्ट्रक्चर सॉलिड, दिस इज आल्सो द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। नेक्स्ट पॉलीमर केमिस्ट्री, डेफिनेट है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपका आता है मोलर मासेस, काइनेटिक्स ऑफ द पॉलीमराइजेशन, एंड इसके आगे है आपका डाटा एनालिसिस जिसमें आप मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, एब्सोल्यूट एंड द रिलेटिव एरर्स, लीनियर रिग्रेशन एंड द कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं। सो दिस इज अबाउट द एनालिटिकल एनालिसिस के बारे में यहाँ पे आपको स्टडी करवाया जाता है। अब चलेंगे नेक्स्ट की तरफ और नेक्स्ट हम जो अभी सिलेबस डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट द सिलेबस फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरीके के टॉपिक्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पे जो है वो हम उनको स्टडी करेंगे। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे आपका सबसे पहला टॉपिक जो रहता है दिस इज आल्सो द बेसिक टॉपिक आल्सो दैट इज द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग द रिजियो एंड द स्टीरियो आइसोमर्स, तो दैट आर द इंपॉर्टेंट वन। इसके बाद हमारे पास रहता है कि किस तरीके के प्रिंसिपल्स ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री में है, दैट इज द कन्फिगरेशनल एंड द कन्फर्मेशनल, आइसोमेरिज्म इन acyclic and cyclic compounds, then stereogenicity, stereoselectivity, enantioselectivity, distereoselectivity and the asymmetric induction के बारे में यहाँ पे आप स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आपका रहता है एरोमेटिसिटी, जहाँ पे बेंजेनॉइड एंड नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड्स जनरेशन किस तरीके से होती है, किस तरीके की उनकी रिएक्शंस रहती हैं, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, हक्कल रूल, यहाँ पे उन चीजों को स्टडी किया जाता है। इसके बाद आपका रहता है ऑर्गेनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, जहाँ पे आप जनरेशन पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी पढ़ेंगे और रिएक्टिविटी पढ़ेंगे किस किस की, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, कार्बीन, नाइट्रीन, देन आपके रहते हैं फ्री रेडिकल्स, बेंजाइन्स एंड द नाइट्रीन्स के बारे में आप यहाँ पे स्टडी करेंगे कि किस तरीके से इनकी फॉर्मेशन होती है, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज रहती हैं, कैसा इनका स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे इन चीजों को जो है वो स्टडी करवाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास दैट इज द ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। तो जो भी आपने आज तक सारे मैकेनिज्म पढ़े हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, लाइक इन्वॉल्विंग एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और रेडिकल स्पीशीज एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ द रिएक्शन पाथवेज।
इसके बाद जो नेक्स्ट रहता है आपका दैट इज द कॉमन नेम रिएक्शंस, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट नेमिंग रिएक्शंस के ऊपर भी क्वेश्चंस जो हैं वो डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे आप पढ़ेंगे कॉमन नेम रिएक्शंस एंड द रीअरेंजमेंट्स एप्लीकेशन इन द ऑर्गेनिक सिंथेसिस। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशंस एंड रिएजेंट्स। तो यहाँ पे आप पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप, इंटर कन्वर्जन इंक्लूडिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कॉमन कैटलिस्ट एंड रिएजेंट, organic, inorganic, organometallic and the enzymatic and the chemio, regio and stereoselectivity transformation के बारे में यहाँ पे स्टडी किया जाता है। और reagents जो है ना, this is the one of the most important topic from the organic chemistry, क्योंकि reagents के ऊपर जो है वो आपको questions definitely यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूं नेक्स्ट टॉपिक की, देन दिस इज अबाउट द कंसेप्ट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, जिसमें आप स्टडी करते हैं रेट्रोसिंथेसिस, डिस्कनेक्शन, सिंथेसिस, लीनियर एंड द कन्वर्जेंट सिंथेसिस, अम्प्लंग ऑफ रिएक्टिविटी एंड द प्रोटेक्टिव ग्रुप। इसके बाद जो नेक्स्ट रहता है दैट इज अबाउट द एसिमेट्रिक सिंथेसिस, जिसमें आप कायरल कंपाउंड्स के बारे में, मेथड्स ऑफ एसिमेट्रिक इंडक्शन सबस्ट्रेट, रिएजेंट एंड द कैटलिस्ट कंट्रोल्ड रिएक्शंस, कि किस तरीके से रिएजेंट्स जो हैं वो यहाँ पे यूज किए जाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास डिटर्मिनेशन ऑफ इनेंशियोमेरिक एंड द डायस्टीरियोमेरिक एक्सेस, देन है वहां पे इनेंशियो डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से होती है, रेजोल्यूशन, ऑप्टिकल एंड द काइनेटिक वन। नेक्स्ट आपका रहता है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां से डेफिनेट है कि आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देखो ऐसा नहीं है कि सारा ही सिलेबस करके जाना है, आप अपने फेवरेट टॉपिक्स को पहले उठा लो, 6-7 टॉपिक ऐसे कर लो कि क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से हमें कुछ क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। तो अगर आपकी कुछ टॉपिक्स के ऊपर, कुछ चैप्टर्स में, ज्यादा चैप्टर्स के ऊपर जैसे 6 से 7 चैप्टर है, उनके ऊपर भी पकड़ मजबूत है, तब भी अगर आप एक्यूरेसी के साथ वहां पे पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो पेपर क्वालिफाई होने के चांसेस वहां पे रहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की अगर बात करूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन, साइक्लोएडिशन, सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट्स एंड द अदर रिलेटेड कंसंट्रेटेड रिएक्शंस यहाँ पे रहती हैं। प्रिंसिपल्स एंड द एप्लीकेशंस ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन वाला जो टॉपिक है इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से डेफिनेट जो है वो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सो नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज द सिंथेसिस एंड द रिएक्टिविटी ऑफ द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, दैट इज हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है जो आपने एमएससी में पढ़ रखा है दैट इज अबाउट द नेचुरल प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स, फैटी एसिड, न्यूक्लिक एसिड, टर्पीन, स्टीरियोइड्स एंड एल्केलॉइड्स, बायोजेनेसिस ऑफ टर्पिनॉइड्स एंड एल्केनॉइड्स के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंफ्रारेड के द्वारा, यूवी विजिबल के द्वारा, देन प्रोटॉन 1H13C, एनएमआर एंड द मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स जो है वो किस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अप्लाई करी जाती हैं, यहाँ से भी डेफिनेटली जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्योंकि जैसे पेरिसाइक्लिक हो गया, फिर आपका नेचुरल प्रोडक्ट वाला हो गया, पॉलीमर आपका हो गया, सरफेस केमिस्ट्री होगी, यहाँ से कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ से आपको डेफिनेटली जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और उसी में से स्पेक्ट्रोस्कोपी, ग्रुप थ्योरी, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि आपको इन टॉपिक्स को करके जाना चाहिए। क्लियर? और इसी तरीके से आगे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक रहते हैं दैट इज द इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स, जहां से हमारे पास क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। दैट इज अबाउट केमिस्ट्री इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन कैटालिसिस एंड द ग्रीन केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, सुप्रामोलिक्यूलर केमिस्ट्री एंड द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये एक अच्छा और इंटरेस्टिंग पार्ट है, डेली लाइफ में भी हम इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें जो है वो देख रहे हैं। तो साइंटिफिक एक्सपेक्ट के ऊपर भी यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं। क्लियर? सो आई होप कि आपको केमिकल साइंस से रिलेटेड जो भी हमारा सिलेबस रहता है वो आपका क्लियर हो गया होगा। सो इस तरीके से इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड लास्ट हमारी कुछ इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स है जो हमारे रहते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड या कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड। तो एक बार खुद से बैठ के भी आपने सिलेबस को डीप एनालाइज करना है ताकि आपको पता चल सके कि मुझे पहले कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, कहाँ पे मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो एक बार उन चैप्टर्स को पहले अच्छे से कर लीजिए, फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे। ये उनके
के लिए स्पेशली जो बिगिनर्स हैं और जो ऑलरेडी इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप फिर रिवाइज करते रहिए, क्योंकि अगर तैयारी करते हुए बहुत टाइम हो गया है तो जितना ज्यादा हो सकता है चीजों को आप रिवाइज करिए, पेपर डेफिनेटली जो है वो क्लियर होगा. सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, दैट इज सिविल स्टेप. थैंक यू so much and thank you for this session. Thank you.